Hello everyone, how are you? I think everyone is happy and healthy right now. So let's start to our today's lesson. It is the part number 7 of chapter 11 of class 9, that is why do we fall ill. And our today topic is reason of gathering knowledge about different categories of infectious agent. Means why do we gather the knowledge about different kinds of organism? If we know the different categories of organism and how they do grow and how can we prevent the growth of this organism, we can able to cure ourselves. मतलब आज के डेट में हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में क्यों जानते हैं? यदि हम उनके कैटेगरी के बारे में जानेंगे, उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, तो हम उनको रोकने का डिफरेंट तरीका, डिफरेंट वे खोज सकते हैं। हाँ, ताकि हम फिर बीमार ना पड़े और कोई भी बीमार पड़ा हो तो उसको आसानी से रिकवरी दे सके। तो चलो पहला जो आपके बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइनिंग, उसी को पढ़ते हैं। द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। किस तरह के ट्रीटमेंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उनको खत्म करने के लिए, इस बात की जानकारी हमें उसके डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में जान करके प्राप्त हो जाती है। Understood? So, knowledge about the different categories of infectious agents are important factor in deciding what kind of treatment to use. So, it is important factor in the field of treatment of a patient. Now, there are very common and many uncommon features among viruses and bacteria. ये दो कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। सो वायरसेस आर सो माइन्यूट दैट दे कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे कांट बी सीन बाय सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट ऑल, बट बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप. So what are the peculiar common features between them and what are the differences between them? So if we talk about the virus lives inside the host cell. पहले तो आप इस बात को जानो कि host cell किसे कहते हैं। वो सेल जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं, या फिर वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वायरस घुस करके उनके बॉडी के अंदर से फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। और ये मेनली सेल के अंदर घुस करके ग्रोथ करते हैं, सेल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, सेल को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? होस्ट सेल के अंदर घुसते हैं। मतलब मान लो मैं एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे सेल के अंदर में एक बैक्टीरिया घुस गया और सेल के अंदर घुस करके मेरे सेल को अपने कंट्रोल में कर लिया और मेरे सेल को मार करके इसमें से बहुत सारा वायरस निकाल दिया। तो वायरस सेल के अंदर घुस करके, होस्ट सेल के अंदर घुस करके ग्रोथ करते हैं, जबकि बैक्टीरिया होस्ट सेल को खाते हैं, न कि उनके अंदर घुसते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया और वायरस के बारे में मेन डिफरेंसेस क्या है? ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड द होस्ट सेल whereas bacteria very rarely do. Means bacteria do not go inside the cell, they only kill the cells, they ingest the cells. Now virus and bacteria, even fungi also multiply very quickly because they are microorganisms. So they do asexual method of reproduction to reproduce very well, and that's why the number of viruses and bacteria and fungi increase tremendously. मतलब इन लोगों का रिप्रोडक्शन इतना तेजी से होता है कि ये बहुत तेजी से हमारे शरीर में फैलते हैं। लेकिन वॉर्म भी तो हमें इन्फेक्ट करते हैं। वॉर्म कीड़े, पेट के अंदर में कीड़े होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हमको इन्फेक्ट करते हैं। इन कीड़ों की जो रिप्रोडक्शन रेट होती है ये वायरसेस, बैक्टीरियाज और फंगाई के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होती है।
समझ में आया? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जानकारी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वायरसेस किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, फंगाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वॉर्म्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, हम उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रोक सकते हैं जब हमारे बॉडी में रहते हैं, जब हमको इन्फेक्ट करते हैं, या फिर हम उनके ग्रोथ को रोक सकते हैं, या फिर कोई बॉडी के अंदर कुछ ऐसा केमिकल यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे उनका ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाता है। चलो पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन द वायरस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे बैक्टीरिया लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्योंकि टैक्सोनॉमी, यानी कि जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ाया था आप लोगों को, यानी कि जो कैटेगराइजेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेलुलर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, तो ये सब मोनेरा के अंदर में आते हैं और इनके जो फीचर्स होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं। तो यदि हम एक बैक्टीरिया को मारने का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कुछ जरिया निकाल लेते हैं, तो उसी जरिए से दूसरे बैक्टीरियाज को भी हम मार सकते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमिकली सबका फीचर्स तो सेम है। सो टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड, सारे के सारे बैक्टीरिया एक ग्रुप में होते हैं। सिमिलरली वायरसेस आर इन अनदर ग्रुप, वायरसेस का अपना कैटेगरी है। सो दिस मीन दैट मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरियल ग्रुप। बैक्टीरिया लोगों के अंदर में जो लाइफ प्रोसेस होता है, जो फंक्शनिंग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू वायरस। वायरस में डिफरेंट है। तो वायरस को जिस तरह से मारेंगे, बैक्टीरिया को वैसे नहीं मार सकते। और बैक्टीरिया को जिस तरह से हम किल करेंगे, जिस तरह से प्रिवेंट करेंगे हमारे बॉडी में घुसने से या फिर हमारे बॉडी में डेवलप करने से, हम वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबकी अपनी कैटेगरी होती है और उनको रोकने और उनको स्टॉप करने की अपनी पद्धति, अपना प्रोसेस होता है, जिसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, let us as a result, drugs that block this life cycle process in one member in the group is effectively against many other group of that group। मतलब मान लो एक बैक्टीरिया को कोई ड्रग्स, कोई दवा उनके ग्रोथ को रोकता है, उनके रिप्रोडक्शन को रोकता है, तो वही दवा बैक्टीरिया के अदर ग्रुप को भी रोक सकता है, क्योंकि सब एक जैसे ही बैक्टीरिया के फीचर्स होते हैं। But the same drug is not work against the microbe belonging to different group। लेकिन वही ग्रुप दूसरे माइक्रोब जैसे प्रोटोजोआ हो गया या फिर वायरस हो गया, बैक्टीरिया को मारने वाली जो दवा है वो वायरस और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर में अच्छे से एक्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी कैटेगरी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। सो बैक्टीरिया की कैटेगरी अलग है, वायरस की कैटेगरी अलग है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी अलग है, वॉर्म की कैटेगरी अलग है, सबका लाइफ स्टाइल अलग है, सबका रिप्रोडक्शन अलग है, सबका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो रेट होता है वो अलग होता है, सबके प्रोसेस अलग अलग है। तो सबको मारने के लिए दवाइयाँ भी अलग अलग होंगी, है ना? समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक। यहाँ पे एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बायोकेमिकल्स दैट इनहेबिट the growth of other microorganisms। फिर से बोल रहा हूं, सुनो, ये डेफिनेशन है। एंटीबायोटिक आर द बायोकेमिकल रिलीज्ड बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म which inhibit the growth and reproduction of other microorganism। मतलब क्या हुआ? एंटीबायोटिक एक तरह का बायोकेमिकल है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है, और वो बायोकेमिकल किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को क्या करता है? रोक देता है, और इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। तो ये एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अपोजिट टू, बायोटिक मीन्स ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक क्या है? केमिकल है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। इसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ बोल दिया हूँ, इसको आप रिपीट करके अपने कॉपी में नोट कर लो। एंटीबायोटिक्स आर द बायोकेमिकल्स दैट आर रिलीज्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड these biochemical inhibit
the growth and reproduction of other microorganisms. समझ में आया? They are commonly block the biochemical pathway of important bacteria. तो एंटीबायोटिक कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. सपोज एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर के दो बैक्टीरिया से फिर 4 बैक्टीरिया ऐसे बनते जाते हैं. मैंने जब एंटीबायोटिक डाला तो ये बैक्टीरिया जब डिवाइड हुआ तो अपने चारों तरफ सेल वॉल बनाता है, प्रोटेक्टिव सेल वॉल, और फिर ये फर्दर डिवाइड होकर के फिर मोटा मोटा प्रोटेक्टिव सेल वॉल बनाएगा. एंटीबायोटिक क्या करता है, ये सेल वॉल इनको बनाने ही नहीं देता, और सेल वॉल नहीं बनने का कारण ये बैक्टीरिया मर जाते हैं. और इस तरह से जैसे ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं करेंगे, पैदा ही नहीं होंगे. तो एंटीबायोटिक क्या करता है, सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को ही रोक देता है, ताकि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ग्रो कर ही ना पाए, रिप्रोड्यूस ना कर पाए, जनरेट ना कर पाए, और इस तरह से उनको हमारे शरीर में ग्रोथ करने से, रिप्रोडक्शन करने से रोका जा सके. चलो पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let us take the antibiotic. They commonly are the wait. As example, let us take antibiotic. They commonly block the biochemical pathway important for bacteria. Many bacteria, for example, make the cell wall to protect themselves, and the antibiotic penicillin. The name of the antibiotic is penicillin. Point to be noted. ये एक एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन. टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस, वो सेल वॉल बनने नहीं देता, दैट बिल्ड द सेल वॉल, एंड एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक द सेल वॉल एंड डाई इजिली. ह्यूमन सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल. अब ये एंटीबायोटिक हमने खाया तो जिस तरह से वो बैक्टीरिया को इफेक्ट किया वैसे तो मुझे भी कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो जहर है, वो बैक्टीरिया के लिए जहर है तो हमारे लिए भी जहर है. लेकिन हमें वो क्यों नहीं इफेक्ट कर सकता, क्योंकि हमारे सेल में कोई सेल वॉल होता ही नहीं है. तो सेल वॉल नहीं होता तो उसका गलत प्रभाव, उसका गलत इफेक्ट, उसका इल इफेक्ट जो है हमारे सेल में नहीं पड़ता. सो द एंटीबायोटिक डू नॉट एबल टू इफेक्ट बैडली टू आवर सेल बिकॉज आवर सेल हैज नो सेल वॉल. So it has no any kind of ill effect on our body cell. Penicillin will have the effect on any bacteria that use such process for making cell wall. So penicillin can be used to kill any kind of bacteria which have cell wall. In this way, they can be killed very well, and their reproduction and growth can be reduced, and thereby the person or the organism can be protected. Similarly, many antibiotic work against many species of bacteria. बहुत सारे एंटीबायोटिक है मार्केट में, आज के डेट में हजारों एंटीबायोटिक हैं, और वो अलग अलग बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ स्पेसिफिक भी हैं और कुछ जनरल हैं. जनरल मतलब सब दवाओं में चल जाता है, सब बीमारियों में दे देते हैं, और कुछ स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बीमारी में ही दिया जाता है. जैसे टेट्रासाइक्लिन टाइफाइड में ही दिया जाता है ना, सिंपली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया. बट वायरसेस डू नॉट डू द पाथवे. अब जो एंटीबायोटिक मैंने बैक्टीरिया को मारने में यूटिलाइज किया था, क्या मैं वो एंटीबायोटिक वायरस को मारने में यूटिलाइज कर सकता हूं? नहीं. क्यों? क्योंकि वायरस के पास भी सेल वॉल नहीं होता. तो जब हम एंटीबायोटिक डालेंगे वायरस मरेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास सेल वॉल है नहीं. So that is the reason why antibiotic did not work against the viral infection. इसलिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड 2-2.5 दिन या 3 दिन का बीमारी है, और इस बीमारी के लिए हम कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे वो काम करेगा नहीं. क्यों? क्योंकि वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता. वायरल डिजीज अपने आप ठीक होगा. समझ में आया? सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ जा रहा है, देखो. इफ we have a common cold, taking antibiotic does not reduce the severity of the duration of disease. मतलब मान लो कॉमन कोल्ड हुआ है किसी को भी, मुझे ही हुआ है, और मैंने एंटीबायोटिक लिया,
तो वो हमारे बीमारी के, मेरे अंदर जो बीमारी हो रखी है उस बीमारी के लक्षणों को वो कम नहीं कर सकता। However, it will get the bacterial infection। यदि मान लो वायरस के साथ यदि बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में कहीं पर, तो वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार लेगा, लेकिन वायरस को तो नहीं मार पाएगा। तो वायरस के कारण जो कॉमन कोल्ड हो रखा है, स्नीजिंग, कफिंग वगैरह हो रखा है, उससे हम निजात, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। द इन्फेक्शन नॉट द वायरल इन्फेक्शन। तो कैसी लगी क्लास, समझ में आई? सब ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैटेगरी होते हैं और उनको रोकथाम करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए भी अलग अलग तरीके का दवा यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ढंग के होते हैं और उनको मारने का तरीका भी अलग होता है, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस थिंग। Now I am giving you some questions for today task. Now, what is antibiotic? I have given the answer of this question. Name to antibiotic. I have also told this. Listen it carefully and write the name only that I have told. Don't use internet and all to find the answer. And any antibiotic affect the growth. How antibiotic affect the growth of bacteria? बैक्टीरिया के ग्रोथ को कैसे एंटीबायोटिक रोकता है, इसके बारे में भी। एंड वाई शुड वी यूज द कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस, क्यों हम लोग पैथोजन के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में जानकारी लेते हैं। फॉर टुडेज दैट मच। नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में और जानेंगे। ओके, बाय बाय, और रिमेंबर टू डू द होमवर्क ऑन टाइम एंड सेंड इट। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर क्लासेस, सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर, बिकॉज after the examination, after these classes, no one can take these classes repeatedly in the next time. Remember this, okay? So be prepared and learn it properly and do the homework. Okay, bye bye, see you, good night.